अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। रियासत किसी के दबाव में नहीं है। एमपीओ के तहत 733 में से 699 लोगों को रिहा कर दिया गया। साद रिजवी के खिलाफ FIR कानूनी अमल से गुजरेगी। जो भी कानून को हाथ में लेगा, कानून उसे हाथ में लेगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि TLP कलअदम होने से मुतालिक 30 रोज में अपील कर सकती है। लड़ाई में सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया गया। पहली बार किसी एहतजाज में 700 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। वज़ीर आज़म नामूस रिसालत पर मुस्लिम उम्मा को एतमाद में लेने जा रही हैं। शाहिद खाकान अब्बासी ने बदतरीन जबान इस्तेमाल की। बरतानिया से नवाज शरीफ को डिपोर्ट करने का कहा है। कानून की बालादस्ती का मकसद ताकतवर को कानून के नीचे लाना है। PDM जैसी जमातों का मकसद कानून से बालातर होना है। वज़ीर आज़म इमरान खान की चलो सही नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे के संगे बुनियाद तकरीब से खिताब। कहा कि वफाकी हुकूमत हर घर पर 3 लाख की सब्सिडी दे रही है। पेशावर में चित्राल चंदोर सड़क का इफ्तिताही मंसूबे की तकरीब में वज़ीर आज़म ने कहा कि खुशहाल मुआशरा ही सड़कें और इमारतें बनाता है। शिमाली इलाका जात दुनिया के खूबसूरत मकाम हैं। इन इलाकों की खूबसूरती से साबिक हुक्मरान ना वाकिफ थे। साबिक हुक्मरान लंदन में गर्मियां गुजारते थे। पाकिस्तान में सयाहत में इनकलाब आ रहा है। मुराद सईद बोले कि माजी की हुकूमतों की तरह कर्जे लेकर सड़कें नहीं बना रही। खैरपुर में कोट डीची ओल्ड नेशनल हाईवे पर मुसाफिर बस और वैन में हौलनाक तसादुम। हादसे में 11 अफराद जाँ बहक और 15 शदीद जख्मी। जाए हादसा पर इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। लाहौर में कलमा चौक अंडरपास पर गाड़ी पोल से टकरा गई। हादसे में 3 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए जबकि 1 जख्मी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की स्पीकर कौमी असम्बली से बदतमीजी पर हैरान हूँ। वफाकी वज़ीर अली ज़ादी कहते हैं कि चोरी के पैसों पर पलने वाली औलाद से उसके सिवा तवक्को ही क्या कर सकते हैं। फयाज चौहान का कहना है कि शाहिद खाकान अब्बासी ने कौमी असम्बली में आईनी, अखलाकी और सियासी अक़दार की धज्जियाँ उड़ा दी। हैरत है कि ये वज़ीर आज़म रह चुके हैं। शाहिद खाकान अब्बासी को ऐवान का तक़द्दुस पामाल करने पर शर्मिंदा होना चाहिए। सदाकत अब्बासी का शाहिद खाकान अब्बासी से माफ़ी मांगने का मुतालिबा। मुल्क पर मुसल्लत वज़ीर आज़म से लेकर किराए के तर्जुमान अवाम से झूठ बोलते हैं। मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि ताकतवर की सहूलतकारी खुद वज़ीर आज़म करते हैं। इसी माफिया की वजह से चीनी 120 रुपए किलो मिल रही है। ताकतवर माफिया की वजह से ही वज़ीर आज़म के घर का खर्च चलता है। उस्मा बुखारी कहती हैं कि सिविल नाफरमानी की कॉल देने वाले अब हमें अखलाकियात सिखाएंगे। अगर अखलाकियात का दर्स देना है, PTI से लेना है तो हम ऐसे ही अच्छे हैं। इमरान खान ने वज़ीर आज़म बनने से पहले और बाद में पार्लियामेंट को गालियां दी। मुल्क में कोरोना से मजीद 148 अफराद जाँ बहक। 24 घंटों में 5499 नए मरीजों का इजाफा। मुल्क में कोरोना से अमवात 16,601 हो गई। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 11.6% रही। बड़े शहरों में कोरोना का फैलाव बढ़ रहा है। जुमे से नई पाबंदियों का ऐलान करेंगे। असद उमर की NCOC इजलास के बाद गुफ्तगू। कहा कि बड़े शहर बंद कर सकते हैं। इस मरतबा कौम SOPs पर अमल नहीं कर रही। मुआविन खुसूसी फैसल सुल्तान ने कहा कि हेल्थ वर्कर्स के लिए वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन दोबारा खोल दी गई है। ताकतवर इंसान का घर रेगुलराइज कर दिया जाता है मगर गरीब आदमी के सर से छत छीन ली जाती है। 1 करोड़ नौकरियों के दावे करने वालों ने लाखों को बेरोजगार कर दिया। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि इमरान खान के लिए 1 नहीं 2 पाकिस्तान है। ऑपोजिशन की सियासत का मकसद अपनी करप्शन को बचाना है। ऑपोजिशन ने मनफी सियासत के जरिए कौमी मफादात को नुकसान पहुंचाया। वज़ीर आला पंजाब की सूबाई वज़रा से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि ऑपोजिशन ने मौजूदा हालात पर पॉइंट स्कोरिंग करने की कोशिश की। पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ काम करना हुब्बुल वतनी नहीं।
वज़ारत इत्तलात में इस्लाहात का सिलसिला दोबारा शुरू किया जा रहा है। फिल्म और ड्रामा की बहाली पहली तरजीह है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का बयान, कहा कि कौमी हीरोज़ सर सैयद अहमद खान और टीपू सुल्तान की ज़िंदगी पर आलमी सतह की प्रोडक्शन का काम शुरू किया जा रहा है। नए अंग्रेज़ी चैनल की बुनियाद रख रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की जमानत की दरख्वास्त पर समाअत दरख्वास्त गुजार आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि कानून के मुताबिक जमानत दी गई थी। रेफरी जज जस्टिस शहबाज रिजवी ने रिमार्क्स में कहा कि हक़ाइक़ देखने के बाद ही फैसला कर सकते हैं कि जमानत हुई कि नहीं। अदालत ने समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। रमजान, शुगर मिल्स और आशियाना इकबाल रेफरेंस की समाअत भी मुलतवी कर दी गई। मनी लॉन्ड्रिंग से सिंध बैंक को 25 अरब रुपए नुकसान पहुंचाने का रेफरेंस। साबिक सदर सिंध बैंक बिलाल शेख पर फर्द जुर्म की कार्रवाई 10 मई तक मौखर कर दी गई। मुल्ज़िमान को पेश न किए जाने के बायस आज फर्द जुर्म आयद न की जा सकी। केस की समाअत 10 मई तक मुलतवी। महकमा सकाफत और सयाहत में करोड़ों रुपए की करप्शन रेफरेंस में मरकजी मुल्जिम रोशन कनासरो को अदालत में पेश कर दिया गया। रोशन कनासरो जेल जाते ही बीमार पड़ गए। मुल्जिम ने इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल होने की दरख्वास्त जमा करा दी। अदालत ने जेल डॉक्टर से मुल्जिम की बीमारी से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। आइंदा समाअत पर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। सिंध हाई कोर्ट में मुल्जिम रोशन कनासरो ने आमदन से ज़ायद असासे बनाने के केस में दरख्वास्त जमानत वापस ले ली। अदालत ने दरख्वास्त जमानत निपटा दी। रमज़ानुल मुबारक में गिरा फरोश सरगर्म। हुकूमत आवाम को रिलीफ देने में बुरी तरह नाकाम। कराची में अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा। फाइन आटा 65, चीनी 100 से 110 रुपए फ़ी किलो में फ़रोख्त होने लगी। तेल घी की कीमत में 300 रुपए फ़ी किलो में हो गई। बेसन और 170 रुपए में फ़रोख्त होने लगा। दूसरी तरफ गोश्त की कीमतें बढ़ाने के लिए गोश्त फरोशों ने सिंध हाई कोर्ट का रुख कर लिया। कहते हैं कि पुरानी कीमतों पर गोश्त नहीं बेच सकते। पेशावर में चीनी के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ इंतजामिया सरगर्म। असिस्टेंट कमिश्नर ने गोदाम पर छापा मारकर यूटिलिटी स्टोर की 700 किलो चीनी बरामद कर ली। गोदाम के मालिक ने यूटिलिटी स्टोर की मिली भगत से चीनी गोदाम में ज़ख़ीरा की थी। कराची वाले हो जाएं तैयार। महकमा मौसमियात ने 23 से 25 अप्रैल तक हीट वेव की पेशगोई कर दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक दर्जे हरारत 38 से 40 डिग्री के दरमियान जा सकता है। बरतानवी अदालत ने फैसला सुनाया है कि हुकूमत बरतानिया करंतना में मौजूद जितने भी पाकिस्तानी ही मुसाफिर हैं उनको तमाम सहूलियात फराहम करे। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर लंदन से मौजूद है बैरिस्टर साहब जमाली। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपसे जानना चाहेंगे साहब साहब के पाकिस्तानी मुसाफिरों के लिए बरतानिया की अदालत से जो ये फैसला आया है, क्या कहेंगे इस बारे में आप? बहुत शुक्रिया जी फॉर हैविंग मी। बेसिकली इधर होटल क्वारंटीन में पाकिस्तानी और ब्रिटिश नेशनल्स को बिल्कुल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की जा रही थी। उनसे काफ़ी हैफ्टी अमाउंट चार्ज किया जा रहा है। जिस फैमिली को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, हम हाई कोर्ट गए, उन्होंने 4000 पाउंड से ज़्यादा पे किए हैं 2 रूम्स के लिए, और उनको सहरी इफ्तार के मील्स टाइम पे नहीं मिले, कोई भी गर्म मील नहीं मिले। उनमें से एक बच्चे को डॉक्टर ने कहा था कि एक्सरसाइज और बाहर ले जाना चाहिए रेगुलरली क्योंकि उसके हेल्थ इश्यूज हैं, वो नहीं किया गया 8-9 दिन के लिए। और उसके अलावा उनको बेकन दिया गया इफ्तार में, विच इज़ हराम। तो उस पर हमने ऑब्जेक्ट किया था और फिर कोर्ट ने इस पर ऑर्डर दिया कि ये सारी चीज़ें इनको प्रोवाइड करें और 2 दिन बाद कोर्ट को अपडेट करें। 2 दिन बाद भी नहीं किया गया था तो एक और हाई कोर्ट के जज साहब ने एक और ऑर्डर और सख्त अल्फाज में दिया कि ये कंप्लाई करें सारे, और ये चीज़ें इधर हुई हैं। बस हम एक्सपेक्ट करते हैं होपफुली इन ऑर्डर से अब गवर्नमेंट इधर जिन लोगों को क्वारंटीन में रख रही है उनको कम चार्ज करे पैसे अगर करना ही है, और उसके अलावा उनको बेसिक नेसेसिटीज़ खाना पीना, रमज़ान का एहतराम, उनकी डाइट्स का एहतराम, उनके रिलीजन का एहतराम, ये सब किया जाए। अच्छा, ये भी हम जानना चाहेंगे कि कितने पाकिस्तानी मुसाफिर हैं जो कि करंतना में हैं इस वक्त?
ये एग्जैक्ट नॉलेज तो मुझे नहीं होगी, बट काफ़ी ज़्यादा हैं। इस वक्त एक होटल जिससे मैं डील कर रहा था, उन्होंने मेंशन किया था कि अराउंड 1100 लोग हैं, जिसमें ज़्यादातर पाकिस्तानी और कुछ बांग्लादेश से होंगे। तो काफ़ी, ये एक होटल था एक एयरपोर्ट का, हीथ्रो पे 3-4 होटल केटर कर रहे हैं, तो मतलब काफ़ी हज़ारों में लोग होंगे ये। अच्छा, तादाद काफ़ी ज़्यादा है। साहब साहब, बरतानिया के एयरपोर्ट्स पर करंतना में मौजूद पाकिस्तानी मुसाफिरों को अदालत के इस फैसले से अब आप क्या समझते हैं कि तमाम सहूलियात फराहम हो सकेगी जिस तरह आपने उम्मीद का तो इजहार किया है? हम एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट कोर्ट के ऑर्डर्स को सुनेगी। पहला ऑर्डर तो कम्प्लीटली कंप्लाई नहीं किया था, और ये मंडे को दूसरे जज जस्टिस हैंशॉ ने मेंशन किया कि वो सेटिस्फाइड नहीं है कि गवर्नमेंट ने प्रीवियस जज साहब के ऑर्डर को पूरी तरह इम्प्लीमेंट किया है। और फिर उन्होंने थोड़े और सख्त टर्म्स में गवर्नमेंट को कहा था कि वो ये चीज़ एड्रेस करें और आज कोर्ट को अपडेट करें। कोर्ट को उन्होंने आज अपडेट किया है अभी सुबह, और हमने भी रिप्लाई फाइल किया है, क्योंकि आज वापस मैटर जज साहब के सामने जाएगा। और हमारा करंटली यही कहना है कि थोड़ी कंप्लाइंस हुई है, बट अभी भी और चीज़ें हैं जो इम्प्रूव की जा सकती हैं। मतलब मेरे पास काफ़ी कंप्लेंट्स आई हैं कि जी जैसे पोर्क सर्व कर दिया मुसलमानों को, या खजूर के अंदर से वो वॉर्म्स निकल रहे हैं जो इफ्तार पे दिए जा रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल इन एनी कंट्री आई बिलीव। तो ये चीज़ें हम चाहेंगे कि गवर्नमेंट इम्प्रूव कर ले, ताकि लोगों को एटलीस्ट फैसिलिटीज़ मुयस्सर हो, जब वैसे ही इतने टफ टाइम्स चल रहे हैं। और ये लोग बहुत ज़्यादा पैसे दे के इधर आ रहे हैं बेचारे। 1750 एक बंदे का, जब होटल की नॉर्मल प्राइस शायद 50-60 पाउंड हो, बहुत कंसिडरेबली ज़्यादा है। बिल्कुल, हम भी साहब जमाली साहब यही उम्मीद करते हैं कि जो पाकिस्तानी मुसाफिर हैं उनकी मुश्किलात जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएं और सहूलियात उनको फराहम की जाएं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने अब तक को खुसूसी वक्त दिया। बढ़ते हैं आगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का खैबर टीचिंग अस्पताल के नए ब्लॉक की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और सूबाई हुकूमत ने बेहतरीन काम किया है। सूबाई हुकूमत ने सेहत के शोबे में बेहतरीन काम किया है। गरीब आवाम के लिए हेल्थ इंश्योरेंस एक बेहतरीन अमल है। मज़ीद ये भी कहा कि खैबर टीचिंग अस्पताल के डॉक्टर्स और अमला खराजी तहसीन का मुस्तहिक है। पेशावर शौकत खानम अस्पताल का शुमार दुनिया के 50 बेहतरीन अस्पतालों में होता है।